वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के दो बड़ी खबरें और खुशी की खबरें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मेरे अजीजों, प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को प्ले कर दिया आपने तो छोड़ कर मत जाना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, हमसे जुड़ जाइए। सच्चे और अच्छे पैगाम आपको मिलते रहेंगे। लेकिन कोई वीडियो शेयर करना या मत करना, लेकिन जो बिल के लिए स्कैन करने के लिए लिंक पर टच करके इसमें अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए मुसलमानों के बोर्ड के लिए जितनी भी सोशल मीडिया पर वीडियो आ रही हैं, आप इन वीडियो को ज़रूर देखें। कोई वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन इन वीडियो को जरूर देखें और आगे शेयर करें। और जिसने अभी तक नहीं किया वो कर ले। क्यों? आज 14 सितंबर है और चांद की 10 तारीख है, लेकिन कहा गया था कि 13 सितंबर तक ये चलेगा, उसके बाद में कोई भी इसमें हिस्सा नहीं लेगा। खुशखबरी पहले बता दूं, उसके बाद में मैं आपको बिल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली खुशखबरी यह है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा ले लिया है। 50 लाख मुसलमानों की राय मांगी थी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कि 50 लाख अगर मुसलमान इसमें अपनी राय दर्ज कर देंगे, एहतजाज दर्ज कर देंगे, इसके खिलाफ ईमेल कर देंगे, तो इस बिल को रोक दिया जाएगा। ये पास नहीं होने का है। लेकिन फिर देखा आपने 3 करोड़ से ज्यादा हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब खुशखबरी दूसरी सुनिए। दूसरी खुशखबरी ये है कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं, जानते होंगे आप उन्हें, शायद ये आंध्रा के मुख्यमंत्री हैं। तो इनकी जो पार्टी के अंदर काफी बहुत सारे मुस्लिम लीडर ऐसे हैं और ये खुद भी इस बिल के खिलाफ हैं। हाँ, उसकी एक वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए आ रहा हूं। और दूसरी एक अहम और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक लेडी है, वो इस बिल को लेकर के बड़ी नाराज और वो गैर मुस्लिम है, वो हिंदू है। हाँ मेरे अजीजों, क्योंकि देखो ऐसा, इसमें हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं है, इसमें हिंदुओं का कोई फायदा भी नहीं, नुकसान भी नहीं है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नुकसान है। नहीं तो मुसलमान ने किसी हिंदू की जमीन ली है और ना ही मुसलमानों ने किसी हिंदू की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है। जहां अगर कुछ ऐसे मामला हैं, वो हिंदू के लिए हो या मुसलमान के लिए हो, तो भाई उसके लिए कानून है, उसके लिए कानून है। वक्फ का मामला तो सिर्फ ये होता है अपनी मर्जी से, मेरी जमीन मेरे घर में है, मेरे परिवार में है, खेत की है, कहीं की भी है, मैं उसे वक्फ कर सकता हूं, मेरी खुद की है। तो वो उसमें ऐसा नहीं कि मैं किसी से छीन कर दे रहा हूं। भाई एक अफवाह फैलाई जा रही है, हिंदू हमारे को जो ऐसे हैं जो कि अभी शिकार बने हुए हैं, वो भी QR कोड पर स्कैन करके इस बिल को पास कराने के चक्कर में। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोग प्लीज ऐसा ना करें। ये मुसलमानों के मामलात हैं और मुसलमानों के इस बिल को लेकर के कुछ लोग अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं और भोले भाले हिंदुओं को बहला फुसला रहे हैं, मतलब बहला रहे हैं। उनसे भी कह रहे हैं भाई क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। आप इसमें आपको कहीं नुकसान हो तो हमको बताइए। चलिए, बहरहाल आप चंद्रबाबू नायडू के जो हमारे एक मुस्लिम नेता हैं, उनकी पार्टी के, उनको सुन लीजिए। और जो वो लेडी है जो कुछ कहना चाह रही है हिंदुओं के लिए, क्या कहना चाह रही है, सरकार के लिए क्या कहना चाह रही है, उस लेडी को भी आप जरूर सुनना। मैं आपको दोनों सुनवाने के लिए जा रहा हूं। दोनों को सुनने से पहले आपके स्क्रीन पर QR कोड है, कैसे स्कैन करना है, फिर किस तरीके से लिंक आएगी। सुनने में यह भी आया है कि 15 तारीख तक इसको आप स्कैन कर सकते हैं। 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं। आज 14 सितंबर है, कल 15 सितंबर है। तो स्कैनर आपके स्क्रीन पर दे दिया गया है। अगर आपसे ना हो तो आपके मोहल्ले में, परिवार में, रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में 10 में से हर 3 लोग जानते हैं कि हमें कैसे करना है, उनसे अपने मोहल्ले में करवा लीजिए। और बाकी आपको अभी समझना है किस तरीके से, तो वीडियो के आखिर में आपको दिखा दूंगा। मैंने कल भी दिखाया था, आज भी दिखा दूंगा। पहले आप ये 2 खुशखबरी सुन के जाएं कि इन्होंने क्या कहा है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो मुसलमानों के साथ कुछ हिंदू भी हैं, और ऐसे हिंदू हैं जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सबको नहीं कहता मैं, लेकिन कुछ नफरती भी ऐसे चिंटू हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और हिंदुओं को, भोले वाले हिंदुओं को खामखा बहका रहे हैं। खुद देख लीजिए, बीजेपी के समर्थन वाली पार्टी TDP भी इसका विरोध कर रही है। इस बिल का मतलब ये है, इसको रिजेक्ट करने के लिए मांग कर रही है। और उन्होंने सोचा था कि ये बिल तो हम चाहते हैं कि इसमें मजबूती आए, लेकिन इसमें तो और कमजोरी आ रही है। इसलिए आप एक बार सुनिए, उसके बाद में लेडी को जरूर सुन के जाना जिसने हिंदुओं को एक मैसेज दिया है। सुनिए। हमारे जो कायद है चंद्रबाबू नायडू साहब का एक ही व्यू है कि वक्फ बोर्ड स्ट्रेंथन हो, स्ट्रांग हो। जो ये अमेंडमेंट बिल आ रही है जी, इस बिल से वक्फ बोर्ड स्ट्रांग हो और मुस्लिम समाज का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ना कि नुकसान। तो जब हम इस बिल का ड्राफ्ट देखें तो इसके अंदर है मेजर ऐसे पॉइंट्स है जिससे वक्फ बोर्ड को ताकत पहुंचने के बजाय वक्फ बोर्ड कमजोर हो रहा है जी। ये भी बताना चाहता हूँ, यूसीसी जो बिल जो पार्लियामेंट में अगर रखे तो इसमें यूसीसी के अंदर सिर्फ मुस्लिम समाज का ही इसके अंदर मसला नहीं है, दलितों का मसला है, आदिवासियों का मसला है। हिंदुस्तान में ऐसे कई हजार मसाइल यूसीसी के अंदर आएंगे। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है यूसीसी। ये जो तेलुगु देशम पार्टी इंडिया अलायंस में है,
तो एनडीए अलायंस में है, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी या एनडीए जो भी बिल रखे उसको हाँ में हाँ। सही बात है, कोई भी बिल ऐसा हो जिसके हाँ में हाँ मिलाना नहीं, क्योंकि हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो कब तक मिलाओगे भाई। अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। जी हाँ, ये दो बिलों की बात कर रहे थे भाई, एक तो वक्फ बोर्ड की और दूसरा यूसीसी की, कि इसके खिलाफ इनकी खुद की पार्टी समर्थन वाली पार्टी है टीडीपी, ठीक है। दूसरी बात, अब उस लेडी को सुनिए जिसने कुछ मैसेज देने की कोशिश की है। देखिए, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि यार ये मुसलमानों का मामला, हमको इससे क्या लेना देना। लेकिन कुछ लोग बहक रहे हैं और वो ऐसे क्यूआर कोड पर स्कैन कर रहे हैं जो गैर मुस्लिम हिंदू लोग हैं कि इस बिल को पास करवाएंगे, हम इसको रुकवाएंगे नहीं, पास करवाएंगे। मुसलमान तो रुकवाने के चक्कर में हैं और ये लोग पास करवाने के चक्कर में हैं। भाई आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। और ऐसा नहीं है, ये जो वक्फ बोर्ड का मामला है कहीं ना कहीं इसमें आगे चलकर गैर मुस्लिमों को भी नुकसान हो सकता है। आपको ये वीडियो शायद लंबी लग रही होगी, वीडियो लंबी नहीं है, आगे हम इसमें सिर्फ कलाम पढ़ते हैं। अभी तो सिर्फ हम आपको अपडेट दे रहे हैं, 5-7 मिनट की अपडेट रहती है, बाकी तो पूरा कलाम ही इंशाल्लाह इसमें आगे को पढ़ेंगे। और आज का जो कलाम है ना, अगर आपने सुन लिया तो ईमान वाकई ताज़ा हो जाए।